ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? आत्म तत्व का प्रतिपादन चल रहा है और इसके अंतर्गत आत्म दर्शन में, आत्म अनुभूति में क्या प्रतिबंधक है ये बता दिया इस अध्याय की इस वल्ली में, है ना, कि इंद्रिया बहिर्मुख है और इस कारण से बाहर की ओर ही देखती है, अंतरात्मा को नहीं देखती। तो अज्ञान और तृष्णा ये क्या बताए थे? प्रतिबंधक। क्या बताए थे? तो पहले तो चाह छोड़ दो, चाह मत रखो, है, और अज्ञान दूर हो जाएगा। ज्ञान दूर होने में समय नहीं है। समय किस में लगेगा? ताकत। हाँ, चाह छोड़ने में। और चाहने से कुछ होता नहीं है, करने से होता है ना, या चाहने से होता है? चाहने का मतलब यही है कि अंदर ऐसी दृढ़ कोई आपके चित्त में कोई चाह तृष्णा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाह छोड़ दो, मस्त रहो। ठीक है ना, कैसे बाबा जी की तरह? वैसे ही बाबा जी की तरह की, कैसे? मस्त राम मस्ती में। और आग लगे, हाँ, लगी तो उसको आप क्या कर सकते हो? यदि लग भी गई बस्ती में तो क्या कर लोगे? इतना ही कर सकते हो ना कि बुझाओ। ठीक है, और उसी चिंता में रहने से क्या हो जाएगा? है व्यक्ति का स्वभाव, जिसको देखो वही चिंता, जिसको देखो वही चिंता। पता नहीं किस बात की चिंता है। हाथ पैर ठीक ठाक, 2 रोटी मिल रही है, सब कुछ ठीक ही है, पर किसी को कुछ ठीक नहीं। किसी शिकायत का पिटारा, बेटा ऐसा तो पोता ऐसा, पड़ोसी ऐसा तो भाई ऐसा, है, ये ऐसा तो वो ऐसा। किसी को कोई भी परफेक्ट मिल ही नहीं रहा, जबकि मिले हुए सब परफेक्ट है, नहीं मिले हुए हैं। यदि आपके पड़ोस में सज्जन है वो बहुत बढ़िया, दुष्ट है वो बहुत बढ़िया। क्यों? आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आपका धैर्य बढ़ेगा, क्षमा भाव आएगा, है ना। तो जैसा मिल जाए वैसा बढ़िया। ठीक है ना, सज्जन मिले हैं, कोई आपसे मेल मिलाप रखने वाला बहुत बढ़िया, कोई आपकी निंदा करने वाला हो तो और ज्यादा बढ़िया। नहीं, समझने की तो बात है। निंदा करेगा तो उसके लिए तो कहा है ना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। समझ यदि है तो जो मिल जाए बढ़िया ही है। किसी ने आपका अपमान कर दिया है, वो और ज्यादा बढ़िया। क्यों? उस अपमान को अपने चित्त पर देखो कि हमें उससे कितना विक्षेप हुआ, या हमारा चित्त शांत और प्रसन्न बना रहा, तो पता लगेगा कितना हमारे पास विवेक है, कितनी सहन शक्ति है, कितना धैर्य है, पता लगेगा ना।
इसलिए कल भी हम बताए थे, प्रतिकूल परिस्थिति अधिक मिलनी चाहिए, अनुकूल नहीं। क्या मिलनी चाहिए? सज्जन कम मिले, दुष्ट ज्यादा मिले। ठीक है ना? ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। दुष्ट मिलेंगे तो उससे आप सज्जन बन पाओगे। अरे रावण के कारण ही तो राम की महिमा है, हैं? रावण के कारण क्या है? राम की। यदि रावण ने राम को सताया ना होता तो राम को कोई पूछता? बताओ। दुर्योधन के कारण ही तो पांडवों की महिमा हो गई, और नहीं तो दुनिया भर के राजा हुए, उनकी संतानें हुई, राज करके चले भी गए, कौन पूछ रहा है? किसी के अंदर कुछ गुण थे तो उन्हीं की पूछ है। हरिश्चंद्र सत्यवादी, सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र नहीं, तो जिनके अंदर कुछ गुण थे उनको ही, या जो धनी थे या बड़ा राज्य था, कौन पूछता है? ठीक है ना? और गुण पता कैसे लगता है? दुष्टों के संग से। ठीक है ना? तो इसलिए क्या करें? दुष्टों का संग मिलते रहना चाहिए, प्रतिकूलताएं मिलनी चाहिए। उसी से अब अकेले में बैठे हो, क्या महाराज मुझे क्रोध नहीं आता है? हैं? अरे मैदान में आ तब पता लगेगा। मैदान में आवे और सबके सब अनुकूल है तब क्रोध नहीं आ रहा है, तो प्रतिकूलता हो, कोई गाली देवे, दुर्वचन कहे, यही तो आपने सीखा है विवेक चूड़ामणि में। सहन शक्ति तितिक्षा किसको बोला है? बिना प्रतिकार किए सर्व दुखों को सहन करने का स्वभाव। ठीक है ना? तो जिसके अंदर खाली ये होती है ना, ये, तो उसके लिए सब ठीक है। सज्जन मिले बहुत बढ़िया, दुष्ट मिल जाए तो भी अच्छा। ठीक है ना? यदि संतान आदि आज्ञाकारी हो तो बहुत अच्छा, और आज्ञाकारी ना हो तो और ज्यादा अच्छा। मोह टूटेगा, हैं? मोह छूटेगा। बावड़े बन रहे थे जिनके कारण से बावड़े बन के, मोह के कारण, और कितने कितने चित्त में अशांति रही, भय रहे, चिंता रहे, और कितने कितने झूठ कपट किए, तो मोह छूटा और बढ़िया भला बेटी, है ना? तो कैसे होने चाहिए? संतान आदि कैसे होने चाहिए? हाँ, ऐसे होने चाहिए। सज्जन नहीं होने चाहिए। दुष्ट हो तो ठीक है, ठीक है ना? समझदार जो है ना, उसके लिए सब बढ़िया है? समझदार तो जो है ना, उसके हाथ में तलवार होगी तो उससे भी क्या करेगा? उससे भी सृजन करेगा, नहीं करेगा। और मूर्ख व्यक्ति के हाथ में अमृत होगा तो उससे भी विनाश करेगा। सज्जन की बात अलग है। जिसके पास सज्जनता है, विवेक है, वो तलवार से भी क्या बनाएगा? रास्ता बना देगा, किसी को कांटा ना लगे, झाड़ों में ना उड़ जाए। सज्जन जो है वो उसका भी लाभ ले लेगा। और जो मूर्ख है उसको अमृत पकड़ा दोगे ना तो उसको भी नाली में, कीचड़ में, नहीं, खुद पीने को मिले ना मिले लेकिन दूसरे ना पी ले। ठीक है ना? दुष्ट का क्या है? अभी कल ही ब्लास्ट हो गया ना, है? बताओ कितने दुष्टता है। और पढ़े लिखे लोग, पर ये जो कौम है ना, ये कौम है, कौन सी कौम है? डॉक्टर बने हुए हैं, डॉक्टर है, टीचर है, यहीं सरकार से तनख्वाह ले रहे, यहीं की रोटी खा रहे, यहीं का पानी पी रहे हैं? और ये देखो सोच क्या है ना? तो यही तो दुष्ट होते, यही तो रावण है, यही तो आतंकी है, और कौन है? और क्या हासिल होता है? तो ऐसा ही है दुनिया। चलिए, तो समझ आई बात? इसलिए प्रतिबंधक भी बता दिए, ठीक है? और फिर उसको बताने के बाद क्या बताया है? आत्मा की सर्वरूपता। क्या बताया? कि सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही, ये बता दिया है।
और ये बताने के पश्चात क्या बता दिया है जी? ये बता दिया है कि जो इस कार्यकरण संघात में जो चेतन तत्व है वही अमूत्र माने बाहर भी, और जो अमूत्र बाहर है वही अंदर भी है ना। तो मतलब क्या बताया है? दिखते दो है लेकिन है वास्तव में एक। अंदर बाहर कल बताया ना, दीवार, घड़े की दीवार से घड़ा जल में रखा है, तालाब के अंदर है, उसमें पानी अंदर भी है बाहर भी है। तो अंदर बाहर का जो व्यवहार हो रहा है वो केवल घड़ा इस दीवार से हो रहा है ना, उसके टूटते ही अंदर बाहर दोनों। तो वैसे ही ये जो उपाधि है, इस उपाधि के कारण ही अंदर बाहर कह रहे हैं, अन्यथा तो क्या है? तो फिर ये बता दिया था, मृत्यो से मृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है जो इस तत्व में भेद देखता है, नानापना देखता है ना। अब दूसरे को देखेगा तो क्या होगा? या तो दूसरे से राग करेगा या द्वेष करेगा, और दोनों के दोनों ही भय देने वाले। यदि यह राग करेगा, दूसरा देखा, दूसरा कोई मिला, तो दो ही चीज हो सकती है। क्या होगा? ये तो राग होगा या द्वेष होगा, और दोनों के दोनों ही भय रूप है, दुख रूप है। राग है तो इसका वियोग ना हो जाए, इसका विनाश ना हो जाए, है ना, ये अपने से दूर ना हो जाए। राग है तो राग ने भी क्या दिया है? भय है ना, भयदाता हुआ ना। द्वेष है तो द्वेष तो निरंतर ही भय दे रहा है। जिससे द्वेष है वो हमारे उसका मिलाप ना हो, है, वो हमारे से क्या रहे, ऐसा भाव रहता है। तो इस कारण से कह दिया है श्रुति द्वितीयाद वै भयम भवती। क्या करती है श्रुति? द्वितीयाद दूसरे से तो क्या है? अब आदमी वो बात अलग है, सोचता है कि दूसरे के बिना मन नहीं लगता, है ना। चाहे माई हो चाहे भाई हो, काम हो एक का, चल तू भी चल। इसलिए कुछ उठा के लाना है पहाड़ या पर्वत, पर स्वभाव ऐसा है, दूसरा चाहिए। आया तो है, वैसे इसमें भी आया है, एकाकी नारे में, हाँ, एको हम बहुश्याम प्रजाया इति, है। एकाकी नरे में, अकेले में आनंद नहीं आया, तो फिर क्या हुआ? है एको हम बहुश्याम, में एक हूं, क्या हो जाऊं? अनेक हो जाऊं। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, ऐसे करके भी आया है कि ईश्वर ने, ब्रह्म ने अपनी माया से क्या है, अनेकों रूप की कल्पना कर ली है। अकेले में आनंद नहीं आया, अरे खेल है ये, ठीक है ना। जैसे कोई दूसरा ना हो तो कहीं ऐसे खेल खेल लेता है व्यक्ति कि पक्ष भी स्वयं बन जाता है, विपक्ष भी स्वयं बन जाता है, नहीं बन जाता है, पक्ष भी और विपक्ष भी, और फिर व्यर्थ में ही हार जीत करके सुख दुख अनुभव करता है, नहीं होता है। तो मतलब ये है, श्रुति की तो घोषणा ये है, द्वितीयाद वै भयम भवति। उसी बात को यहां भी कह रहे हैं, या यह नाना इव पश्यति, जो इस तत्व में थोड़ा सा भी भेद देखता है। इसीलिए दोनों तरफ से कहा है, क्या कहा है? यदेवेह तद अमुत्र, यद अमुत्र तद अनु इह। जो इसमें है वही वहां है, और जो वहां है वही। दोनों तरफ से कहा है ना, एक तरफ से भी कह सकते थे। तो इस बात को कहने के लिए कि यह नाना इव पश्यति, जो थोड़ा सा भी
इस तत्व में क्या देखता है? भेद देखता है, नानापना देखता है। मृत्यु से मृत्यु आपनोति, क्या होता है? मृत्यु से मतलब बारंबार इस संसरण में, इस संसार में बारंबार बारंबार इस उसमें क्या होता है? घूमता रहता है। समझ आई बात? जो थोड़ा सा भी इस आत्म तत्व में, क्यों? ये तो रागवान बनेगा या द्वेषवान बनेगा, तो उसका जो चित्त है वो कैसा रहेगा? है? तो चित्त में कुछ ना कुछ चाह रहेगी, नहीं रहेगी? जो राग है, राग का जो विषय वस्तु है उसको बनाए रखने की, और जो द्वेष्य है उसके प्रतिकार की क्या रहेगी निरंतर चित्त में? तो उसका चित्त शांत रहेगा। क्या? उसका जो चित्त है वो समाहित रहेगा। क्या? नहीं रहेगा। है? उसका चित्त जो है आत्मस्थित, जो स्थित प्रज्ञ कहा है वो होगा? है? नहीं होगा। क्या रहेगा? बहिष्प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या रहेगी? क्यों सेठ जी? है? आपकी प्रज्ञा क्या है? अंतः प्रज्ञा है, बहिष्प्रज्ञा है? प्रज्ञा जो है वो क्या है? अंतः प्रज्ञा। बाहर का ही चिंतन होता रहता है ना। जो अपनी आत्म तत्व है, चेतन तत्व, उसका तो विचार, मनन, चिंतन है, निश्चय, अनुभूति, उस ओर तो दृष्टि ही नहीं है। दृष्टि कहाँ रहती है? बहिष्प्रज्ञा बना रहता है ना। प्रज्ञा बाहर ही दौड़ती है निरंतर। है? तो इस कारण से अब इसका भाष्य देखो आप लोग। भाष्य चल रहा है ना? कहां तक हुआ है? अच्छा, ऊपर से देख लो। चलो, यदेवेह न यदेवेह कार्य करणोपाधि समन्वितम संसार धर्मवद अवभासमानम अविवेकीना। क्या कहा है? जो ये कार्य करण संघात है, ये शरीर है ना, इसमें जो तत्व है, तो उस तत्व को संसार धर्मवद अवभासमानम अविवेकीना। क्या होता है? जो अविवेकी लोग हैं उनको वो आत्म तत्व कैसा लगता है? संसार धर्म वाला लगता है। क्या लगता है? जबकि अपनी जो आत्मा है, ये सारा कुछ किस में है? बुद्धि में है ना। आत्मा में कर्तापना, भोक्तापना, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, बंधन मोक्ष, ये सब किस में है? बुद्धि में, अंतःकरण में। आत्मा में? आत्मा तो नित्य ही मुक्त है। आत्मा तो नित्य ही क्या है? विशुद्ध है, विमल है, निर्मल है। ये सारी की सारी मलिनता किसमें है? बुद्धि में। लेकिन जो अविवेकी है, अज्ञानी है, वो क्या मानता है? सारे धर्म किसमें मानता है? हैं? जैसे बारंबार दृष्टांत देते हैं ना, स्फटिक मणि को यदि लाल पुष्प के ऊपर रख दिया तो मणि क्या लगती है? जबकि वो क्या है? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल निर्मल है ना, बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल स्वच्छ है। जो स्फटिक मणि है, लेकिन वो कैसी लग रही है? लाल भासती है ना। तो वैसे ही अपनी आत्मा है तो क्या? बिल्कुल निर्मल है, अकर्ता अभोक्ता है, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। लेकिन जो बुद्धि के धर्म है वो किस में भास रहे हैं? जो पुष्प की रक्तता है, लालपन है, वो किस में भास रहा है? स्फटिक में। पुष्प की जो रक्तता है वो किस में भास रही है? वैसे ही बुद्धि के जो गुण है, धर्म है, वो किस में भास रहे हैं?
यही अज्ञानता है, यही बंधन है, यही गुत्थी यहाँ सुलझाई जाती है। और ये गुत्थी सुलझ गई और जिसको ऐसा निश्चय है तो वो क्या है, कल बता ही दिया था ये, है? परीक्षित ने इस बात को समझ लिया। पहले सर्प से डर रहा था, मृत्यु से डर रहा था, लेकिन जब समझ लिया तो बिल्कुल, तो बाकी किसी चीज से भय से मुक्त हुआ क्या? जप से, तप से, व्रत से, तीर्थ से, योग से, यज्ञ से, हैं? कोई ध्यान से, कुछ उपासना से, किसी से नहीं। केवल किससे मुक्त हुआ? केवल ज्ञान से, केवल सत्संग से, और किसी चीज से मुक्त हुआ। परीक्षित को मृत्यु के जो भय है उससे मुक्ति किससे मिली? तपस्या करने से। करोड़ों वर्षों तक तपस्या कर लो, अरबों वर्षों तक तपस्या कर लो, क्या हासिल होगा? क्या मिलना है? क्या मिलेगा जी? हैं? बताओ। केवल बोध से, केवल ज्ञान से, केवल सत्संग से क्या होगी? सुन करके परीक्षित 7 दिन में ही जान लिया कि मैं तो आत्मा हूं, अविनाशी हूं, अजन्मा हूं। शरीर तो मरेगा ही, जिस भी बहाना, जिस भी निमित्त से होना है वो होगा ही, वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हैं? जब प्राण जाने हैं तो क्या होते हैं? वो पानी पीते पीते पानी अटक गया, कुछ भी हो जाता है, ठोकर लगने से हो जाते हैं। कैसे निकल जाए? आजकल तो लोग चाय पीते पीते, हंसते हंसते, बोलते बोलते सीधे ही चले जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि परिश्रम नहीं होता ना शरीर से भी, तो इसलिए अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें वो सहन शक्ति नहीं है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अब जैसे व्यक्ति नीचे नहीं बैठते आजकल, नहीं, पहले 100 बार दिन में नीचे बैठते, 100 बार उठते, तो वो बनी रहते ना जोड़ों में, हैं? अब सीधा कुर्सी पे बैठेंगे, सीधा बेड पे रहेंगे, तो डिस्क तेरे को नहीं होगा, मेरे को होगा, हैं? ये चीजें है ना। तो किसी चीज को जब काम में नहीं ले रहे, वैसे ये हृदय आदि सब क्या है, पहले मेहनत कर, वजन उठा रहे, यूं कर रहे, यूं कर रहे, यूं कर रहे, तो ये सब के सब क्या हो जाते हैं? अब कहते काम नहीं करना, बिल्कुल हिलना नहीं, तो ले ले हार्ट अटैक, नहीं ले ले। तो जोर पड़ना चाहिए सब चीज के ऊपर। रोज रोज बताया ना, प्रतिकूलता होनी चाहिए जीवन में, सुविधा नहीं होनी चाहिए। जितनी प्रतिकूलता रहेगी उतना शरीर कहो, मन कहो मजबूत रहेगा, और जितना ज्यादा सुविधा में रहेगा शरीर कमजोर हो जाएगा, और मन भी। आजकल मन भी तो कमजोर हो रहे हैं, कितना क्रोध आ जाता है, सहन ही नहीं होता है, कुछ का कुछ कर लेते हैं, क्योंकि कमजोरी है। चलिए उधर नहीं जाएंगे, यहीं पर आओ जल्दी, ठीक है? तो क्या बताया है? जो कार्यकरण उपाधि से युक्त जो तत्व है उसको, आत्म तत्व को संसार धर्मवद अवभासमानम अविवेकी नाम। अविवेकियों को क्या लगता है? वो संसार धर्म वाला भासता है, भास रहा है। क्या होता है? जैसे सड़क पर जल क्या होता है नहीं, लेकिन क्या होता है? भासता है। जैसे सीपी है तो भास क्या रही है? चांदी भास रही है। जैसे रस्सी है, भास क्या रहा है तो नहीं ना, क्या हो रहा है? भास रहा है। वैसे ही जो अपनी आत्मा है तो संपूर्ण संसार धर्म से रहित, लेकिन अविवेकियों को किनको भासता है? वो अभी भासने का मतलब क्या है? दिखता तो पानी दोनों को है, एक बच्चे को भी दिखेगा, एक समझदार को भी दिखेगा। सड़क पर गाड़ी में जा रही है, धूप पड़ रही है तो क्या लगता है, लेकिन भेद है। वो बालक उसको सत्य मानता है, और जिसको समझ है वो जानता है कि केवल दिख रहा है। भेद इतना है, एक सत्य मान रहा है और एक जानता है कि केवल प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं। समझ आ रही है बात? तो संसारी सत्य मानता है, और जो ज्ञानी है वो जानता है कि नहीं, अपनी आत्मा तो नित्य ही मुक्त है। समझ आई बात?
तो इस तरह से तद एवा स्वात्मस्थम अमुत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। तदेव वह ही स्वात्मस्थम अमुत्र, जो अपनी स्वात्मा है, जो अपने, अभी यहां जो आत्मस्थ कहा है ना, आत्मस्थम, ये शरीर के लिए आया है ना, कार्यकरण संघात के लिए आया, इसके लिए आया। तो शरीर में स्थित कौन? आत्मा। समझ आई? इसमें स्थित, शरीर में स्थित जो आत्म तत्व है, तद एवा वह ही अमूत्र, माने अमूत्र भी है, बाहर भी। नित्य विज्ञान घन स्वभाव, इसकी व्याख्या हो गई थी कल। जो नित्य क्या है? विज्ञान घन स्वभाव। अपनी आत्मा क्या है? नित्य ही चिदरूप है, ज्ञान रूप है ना। अपनी आत्मा की चिदरूपता का कभी लोप नहीं, अर्थात आत्मा में अज्ञान की संभावना ही नहीं। जैसे सूरज में अंधकार का प्रवेश हो सकता है क्या? है? जहां जहां सूर्य है वहां वहां क्या है? तो वैसे ही आत्मा में अज्ञान नहीं आ सकता। ये अज्ञान जो है किसमें है? बुद्धि में। किसमें आया है? आत्मा में आया है। ये जो बंधन है ये किसमें आया है ना? आत्मा में आया है? तो अज्ञान की आत्मा में ज्ञान, जो ज्ञान रूप है, विज्ञान घन स्वभाव है, चिद है। चिद कल बताया था, चिद किसको बोलते हैं? ज्ञान माने चेतन। चेतन किसको बोलते हैं? जो स्वयं को जानता है, अन्य को जानता है, वो चेतन है। और जो स्वयं को नहीं जानता, अन्य को नहीं जानता, वो क्या है? वो जड़ है। तो जो चेतन है, चिद ज्ञान रूप, तो उसमें जड़ता की, इसलिए कहते हैं नित्य विज्ञान घन स्वभावम। आगे स्पष्ट कर दिया, सर्व संसार धर्म वर्जितम। क्या बोला है? संसार के संपूर्ण धर्मों से रहित है। हाँ जी, क्या कहा है? संसार के संपूर्ण धर्मों से रहित है, विकारी नहीं है। और ये ज्ञान अज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व बंधन मोक्ष आत्मा में नहीं। तो ये जो ज्ञान है ये तो किससे मिलेगा? ये तो गुरु जी से मिलेगा। और बाकी भटकता रहे कहीं भी है, कितने ही तप कर ले और कितने ही उपासनाएं कर ले और कितने ही ध्यान कर ले और कितने ही कीर्तन और जप और पता नहीं क्या क्या कर ले, तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। और जैसे ये बोध होगा तो फिर क्या पाएगा? बिना किए ही, पहले पात्रता आई हुई, पात्र तो बन गया हो, है ना। उतनी धैर्य है, उतनी सहन शक्ति, उतने सब सद्गुण आ गए हो, चित्त निर्मल हो गया हो, मोह लोभ आसक्ति से रहित हो गया चित्त, तो बस तुरंत उसको सहज ही बोध हो जाता है। ये जड़ है, मैं चेतन हूं। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये नाशवान है, मैं अविनाशी हूं। तुरंत ही बोध हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। तो सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्मा यच्च, समय बीत गया कहना आधा घंटा, शुरू नहीं हुआ आज वाला, कल का ही चल रहा है। यच्च अमुत्र अमुष्मिन् आत्मनि स्थितम तद एव इह नाम रूप कार्य कारणोपाधिम अनुविभाव्यमानम न अन्यत। हाँ जी, एक वाक्य तो हो गया। अब दूसरा वाक्य, पहला वाक्य क्या है?
यद एव इहा तद अमूत्र, ये पहला वाक्य। जो इसमें है वही वहां है। ये क्या है? पहला वाक्य। जो इसमें है वही, दृष्टांत बता दिया था, है ना? घड़ा जल में रखा है, तालाब में रखा है, तो घड़े के अंदर भी जल और बाहर भी जल है ना? तो जो घड़े में है वही घड़े के, वैसे ही वो जो शरीर में है वही शरीर के जो चेतन तत्व है ना। उसी को अब दूसरा वाक्य क्या है? जो वहां है वही, ये दूसरा वाक्य, जो वहां है वही क्या है? वही अंदर है। इसको बता रहे, यच्च अमुत्रा अमुस्मिन आत्मनि स्थितम, जो उसमें स्थित है, उस आत्मा में जो स्थित है, उस शरीर में जो स्थित है, तद एवा नाम रूप कार्य कारणोपाधिम अनुविभाव्यमानम, वह ही ये नाम रूप कार्य कारण जो उपाधि है, ये शरीर, वह ही इसमें भास रहा है। अनुविभाव्यमानम, उसके पश्चात वही इसमें भी क्या हो रहा है? भास रहा है। समझ आई बात? जो बाहर है वही क्या है? वही इस शरीर में भी, जैसे जल का दृष्टांत दिया, घड़े और जल का, ऐसी आकाश का है। जैसे घड़ा है, घड़ा रख दिया हमने यहां पर, तो जो आकाश घड़े से बाहर है वही आकाश क्या है? घड़े में भी है। आकाश माने खाली जगह। आकाश का मतलब यूं मत समझ लेना कि है ये तो तय करके नीला है और ये कपड़े की तरह लपेट करके रख दिया हो। आकाश माने जो खाली स्थान है। तो जो घड़े के बाहर है वही घड़े के क्या है? अंदर है। एक ही तो है, वो तो नाम दो पड़ गया, अंदर वाला बाहर वाला। किसके कारण से? घड़े के कारण से। अब घड़ा फूट गया, अब कहो अंदर बाहर, अंदर बाहर अब कुछ नहीं रहा ना। वैसे शरीर आदि जो उपाधि है उसके कारण से ही अंदर बाहर कह रहे हैं, अन्यथा आत्म तत्व एक ही। वही अंदर वही बाहर वही सर्वत्र परिपूर्ण है। वही क्या है? सर्वत्र परिपूर्ण वही। अच्छा जी, स्पष्ट हो गया ना? अन्यत, कोई दूसरा नहीं। क्या बोला है? ना अन्यत, कोई दूसरा नहीं। तत्र एवं सति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्यया मोहिता सन या इह ब्रह्मणि अनाना भूते परस्माद अन्यो अहम मत्तः अन्यत् परम ब्रह्म इति नानेव भिन्नम इव पश्यति उपलभते। देखो जी क्या कह रहे, तत्र एवं सति, उस तत्व में ऐसा होने से, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणाया, उपाधि के स्वभाव से, किसके कारण से? अब घड़े के कारण से तो घड़े के अंदर का पानी और घड़े के बाहर का पानी घड़े के कारण से ही है ना। उपाधि, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया, उपाधि के स्वभाव से जो भेद दृष्टि है उसके लक्षणया, उसके लक्षण से के द्वारा अविद्या मोहिता सन, अविद्या से जो मोहित है, कौन? जो व्यक्ति क्या है? अविद्या से मोहित है। यह सन, यह माने जो, यह ब्रह्मणि, देखो क्या कह रहे, इस ब्रह्म में, इस आत्म तत्व में अनाना भूते, जो नाना भूत नहीं है, जो एक है, जो है एक लेकिन दिखता सबको क्या है?
अब कई बार बताया ना, कितने बार बताऊं? मिट्टी एक है, बर्तन न्यारे न्यारे दिख रहे हैं, है ना, लेकिन उन बर्तनों में सब में क्या है? मिट्टी। यदि उन बर्तनों में से मिट्टी निकाल ले तो क्या बचेगा बताओ? घड़े में से, सुराई में से, हांडी में से, नाम जो तुमने रख रखे, मिट्टी निकाल लो, क्या रह जाएगा? कुछ भी तो नहीं रहेगा ना उसमें, तो मिट्टी तो है ही। आभूषणों में सोना, उन आभूषणों में से सोना निकाल लो तो क्या है? अंगूठी, कड़ा, कुंडल, हार, ये तो नाम, खाली नाम है और एक सुनार की कल्पना है। बाकी महत्व किसका है? तत्व का महत्व है ना। तो वैसे ही तो बता रहे हैं कि संपूर्ण शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं, और इस शरीर में रहने वाला जो तत्व है वो भी सब में एक ही है। इसी को तो बता रहे हैं ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, इह ब्रह्मणि अनाना भूते, ये जो ब्रह्म है जो नाना भूत नहीं है, क्या है? एक ही है, लेकिन परस्माद अन्यो अहम। क्या कहता है? वो जो पर ब्रह्म है उससे मैं अलग हूं। आप लोगों ने देखो अलग ज्ञान सुना हुआ है, आप अलग समाज में रहते हो, आप अलग लोगों का संग करते हो, हैं? उनकी दृष्टि बुद्धि अलग तरह की है, लेकिन ये जो उपनिषद ज्ञान है, संतों का जो ज्ञान है, ये अलग है ना। आपका जीवन झूठ में बीतता है, अंधेरे में बीतता है। व्यक्ति पूरा का पूरा जीवन अंधेरे में तो जी रहा है। यहाँ क्या चांदने में दी, यहाँ क्या आंख बना देते हैं, बुद्धि खोल देते हैं। वहां क्या जीता आदमी? मोह में, लोभ में, स्वार्थ में, जबकि है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। जिसको अपना कह रहा है किस बात का है? तेरे रोटी खाने से उसका पेट नहीं भरता, उसके रोटी खाने से तेरा नहीं भरता, ये भर जाता है। सब जीव अपने अपने कर्म भोग के लिए, सबका जन्म और जो कुछ सुख दुख लाभ हानि जो कुछ है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। पर तुम तो खाली मेरा, किस बात में मेरा है ये बताओ? उस बात में मेरा है, लेकिन समझ नहीं आती ना। कहां समझ में आवे? किस बात में है बताओ? आपका रोग भोग लेगा आपकी जगह मर लेगा, आपका कुछ है बताओ क्या कर लेगा? इतना कर लेगा कि जब आपका शरीर मरेगा उठा के वहां पटक आएगा, इतना ही तो कर सकता है। पहले तो हॉस्पिटल पटक आएगा, आजकल तो पटकना ही होता है, बाकी तो घुसने भी नहीं देते हुए लोग, कहते हम अपने आप ही करेंगे सब कुछ। हॉस्पिटल ले जाके पटकना ही तो है। पहले तो सेवा करते थे, अब सेवा वाली बात थोड़ा है। अब तो वे कहते हैं हम अपने आप ही करेंगे सब कुछ। और वे क्या करेंगे? उनका कौन सा बाप लगे, वो कभी सुई यहां डाल देंगे, कभी सुई यहां डाल देंगे, कभी सुई यहां डाल देंगे। इसलिए बहुत से सज्जन लोग तो कहते हैं कि महाराज हमने तो अपने बच्चों को पहले कह दिया, भाई हो कुछ भी जाए हॉस्पिटल ही मत लेके जाना, बाकी ठीक, बस कहना इतना उपकार कर देना, हॉस्पिटल लेके मत जाना। और बाद में इंजेक्शन भी लगवा देते हैं। हाँ, और ये तो रमेश को पता ही है कि वो कई दिनों तक तो यूं ही चलाते रहते हो वेंटिलेटर सा। हाँ, ऐसे ऐसे काम है इनके, और करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट, है ना। कहीं सुई वहां डाल दे, कहीं यहां डाल, कहीं यहां डाल, बीन डाले सारे को। घर वालों को घुसने नहीं देते, अंदर भी नहीं जा सकता कोई, कि दूर से ही देख लो और 5 मिनट के लिए वो दूर से देख लो। हाँ, बड़ा विचित्र काम। तो पटकना ही, आप वाले होंगे तो भी आपके दुश्मनी तो हुए, प्रेमी कहाँ हुए? पटक दिया ले जाके वहां, फिर वहां से उठाया, फिर वहां दूसरी जगह ले जाके पटक दिया, बांस में, लकड़ी में, झाड़ों में, और बस आग लगा दी। इतने अपने हैं। तो व्यक्ति पूरा जीवन अंधेरे में जीता है, अज्ञान में जीता है ना। जीवन में ज्ञान हो, अपना कर्तव्य करे यथा योग्य, शिक्षा संस्कार अच्छे देना, अपना कर्तव्य करे, आशा ना रखे। आशा रखोगे दुख मिलेगा। केवल क्या है? अपना कर्तव्य। हमारे पास कोई आया है जीवात्मा, अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार देना है, वो जीवन में सुखी रहे, उन्नति करे, ये अपना कर्तव्य। बाकी क्या भाई, मस्त रहे तू,
और हमें तेरे सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सहारा बनो दूसरों का। समझ से ये व्यक्ति चाहता है सहारा, अरे सहारा बुढ़े को चाहिए, कमजोर को चाहिए सहारा। कमजोर हो आप, दूसरों के सहारे बनो कि हम इतने लोगों को सहारा दे सकते हैं, 10 लोगों को सहारा दे सकते हैं। हमें सहारा नहीं चाहिए, हमें सहारा चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए? महात्माओं के लिए तो यहां तक भी आया है, बात है कि बीमार अगर पड़ जाइए कोई ना हो तीमारदार। यदि आप बीमार पड़ जाए ना, समझ ली बाला, कोई ना हो तीमारदार, कोई सेवा करने वाला भी ना हो, उसको भी सहन करो, उसका भी तमाशा देखो। समझ आ रही है बात? आदमी सोचते मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे तो देखभाल नहीं करी, मेरे को तो आगे देखा नहीं, टोका नहीं। इतने स्वावलंबी होना चाहिए, है ना, कि दूसरों की आवश्यकता ना हो, ये आशा ही ना हो कि दूसरे करे, उसको ही सहन करो और स्वावलंबी बने रहो। तो स्वावलंबी बने रहने से अपना शरीर भी मजबूत और अपना चित्त भी मजबूत। अब आशा ये करते रहोगे पानी भी वहीं दे दे, चाय भी वहीं दे दे, भोजन भी वहीं दे दे, तो उससे तो क्या होगा, शरीर ये सब कमजोर होते जाएंगे, फिर तकलीफ भोगनी होती है। चलो व्यवहार में हम चलिए जाते हैं, बार बार रहना तो यही है, दूर नहीं जाना। समझ आया? तो क्या कह रहे हैं, परस्माद अन्यो अहम मत्तः अन्यत परम ब्रह्मा इति। ये बड़ा ज्ञान दे रहे, बड़ा ज्ञान। क्या कहते हैं? परस्माद अन्यो अहम, मैं जो पर ब्रह्म है उससे अलग हूं। श्रुति भी बताई थी ना हमने, यो अन्यो असौ अन्यो अहम है इति मत्वा, ऐसे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, पशुरेव स देवा नाम ऐसे करके आया है। जो कहता है कि वह परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, वो देवता का पशु है। वो क्या है? अन्यो असौ अन्यो अहम इति जानाति पशुरेव स देवानाम। इसीलिए कहते थे ना स्वामी राम तीर्थ, क्या कहते थे, यहाँ चेले नहीं बनाए जाते, यहाँ क्या बनाए जाते हैं, गुरु बनाए जाते हैं, शहंशाह बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? शहंशाह बनाए जाते हैं, है ना। तो ये ज्ञान जो पाएगा वो क्या हो जाएगा, शहंशाह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इसलिए तो देवताओं का पशु है जो कहता है वो अलग है और मैं, यहां कह रहे परस्माद अन्यो अहम मत्तः अन्यत परम ब्रह्मा, और ब्रह्म जो है वो मेरे से अलग है। मैं ब्रह्म से अलग हूं, ब्रह्म मेरे से अलग है, ऐसा जो समझता है। नाना इवा भिन्नम इवा, एक तो होता है इव, तो जानते हो ना, इव माने समान, थोड़ा सा भी, यदि थोड़ा सा भी भिन्नम इव पश्यति, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी जो भेद देखता है, उपलब्धते स मृत्यो मरणान मरणम मृत्युम पुनः पुनः जन्म मरण भावम आपनोति प्रतिपद्यते। वो बारंबार क्या होता है, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता। क्या होता है, अपने को जीव मान के, 3 दृष्टि बताई थी ना, शरीर दृष्टि, जीव दृष्टि और आत्म दृष्टि। हनुमान से पूछा ना, राम ने पूछा हनुमान से, कौन है भाई तू, कहाँ बैठे हैं, कहाँ, अयोध्या में, अयोध्या में बैठे, ठीक है, और पूरा का पूरा लंका विजय आदि करके राज्य में बैठे हुए, ठीक है। और तब हनुमान से राम क्या पूछ रहे हैं, पूरा दरबार लगा हुआ है, सभा लगी हुई है कि हनुमान कौन है तू। अब कोई
मूर्ख होता तो कहता कि सारा कुछ तो मैंने ही किया है। लेकिन हनुमान जानते हैं, बुद्धि है ना, बुद्धि अकल है, तो हनुमान जानते हैं कि राम जी पूछ रहे हैं कौन है तू, तो राम जी तो जानते हैं मैं कौन हूं, पर इन दुनिया को नहीं पता मैं कौन हूं, इनको बताना चाहते हैं। तो हनुमान ने कहा देखो जी, शरीर की दृष्टि से देखें तो आप स्वामी है, मैं सेवक हूं, शरीर की दृष्टि से देखें। जीव की दृष्टि से देखें तो क्या है, आप ईश्वर है, मैं आपका अंशु में जीव। और यदि आत्मा की दृष्टि से देखें तो जो आप है सो तत्व दृष्टि से देखें तो जो आप है वही मैं। तो समझदार थे ना हनुमान जी, तो दुनिया को परिचय देना था। राम को तो पता था, राम तो जानते थे कि हनुमान ज्ञानी है, जानते हैं राम की राम तो, हनुमान तो जानते हैं अपनी आत्मा को, हनुमान संसारी नहीं है। तो शरीर की दृष्टि से क्या है, अलग अलग है शरीर की दृष्टि से। जीव की दृष्टि से क्या है, अलग अलग है। देखो शरीर तो यही रह जाएगा, ये जो जीवात्मा है यही तो जाता है स्वर्ग नरक लोक परलोक आदि, ठीक है। और आत्मा की दृष्टि से देखे तो ये क्या है, ये ब्रह्म रूप ही। समझ आ रही है बात। तो संसार में तो कौन सी दृष्टि चलती है, शरीर की। किसकी ज्यादा बोलबाला रहता है, आप आए आप नहीं आए तो शरीर से ही पता लग रहा है ना, नहीं। तो संसार में तो किसका ज्यादा बोलबाला है, और ये जो कर्मकांड और उपासनाएं हैं इनमें क्या होते हैं, जीव। शरीर तो यही भस्म हो गया, यही मर गया, आता जाता कौन है, जीवात्मा। आजकल वाले नहीं मानते, इसीलिए झूठ बोलने में, कपट करने में, पाप आचरण करने में, अधर्म करने में, अनीति करने में घबराते नहीं है, हैं? वो तो मानते भाई यही है, ये नहीं पता सारा भोगना पड़ेगा, हैं? तो जो जीवात्मा है, शरीर यही रह गया लेकिन जीवात्मा गया ना। लोक परलोक की यात्रा कौन करता है, जीवात्मा। और फिर पहुंच गया किसी संत के पास, तो संत क्या ज्ञान दे देते हैं, आत्मा का ज्ञान दे देते हैं और बता देते हैं कि तू तो आत्मा है, नित्य मुक्त है। तो आने जाने से, जन्म मरण से क्या हो जाता है, ये ज्ञान। तीन दृष्टि होगी ना, शरीर दृष्टि, जीव दृष्टि और आत्मा। देखो यहां पर ये बताया, जो इस आत्मा में, ब्रह्म तत्व में, वो अन्य है, मैं अन्य हूं, इस प्रकार नाना इवद पश्यति, जो थोड़ा सा भी भेद देखता है, मृत्यो स मृत्युम आपनोति, वो बारंबार जन्म मरण भावम आपनोति, बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या होता है, जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। तस्मात् तथा न पश्येत, क्या कह रहे हैं, इसलिए ऐसा मत देखो भाई। क्या कह रहे हैं, कैसा देखो, एक को देखो, भेद को मत देखो। किसको देखो, हाँ। तो आप सोचिए किस प्रकार की, आगे आ ही रहा है मंत्र, उसमें बता ही देंगे, आगे मंत्र आ रहा है ना 11वां मंत्र, तो उसमें बता देंगे किस प्रकार का मन, किस प्रकार की बुद्धि, किस प्रकार का हृदय चाहिए। जो मोहग्रस्त हृदय बुद्धि है, मोह लोभ राग स्वार्थ द्वेषवान जो बुद्धि है, वो इधर बढ़ सकती है, वो इसमें प्रवेश कर सकती है। बताओ, दम वाली बुद्धि चाहिए ना, या तो जिसमें क्या हो, दम हो, संकल्प शक्ति प्रबल हो। आगे आया था ना पीछे, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, जो बलहीन है उनको इस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कमजोरों का काम नहीं है, तकड़े चाहिए, यहाँ तकड़े, शरीर के तकड़ों की बात नहीं है, इसके तकड़े
संकल्प बल जिसमें हो। अब जो चित्त, जो बुद्धि मोह में, लोभ में, स्वार्थ में डूबी हुई है, वो तो कमजोर है ना, वो कायर है। जो बुद्धि स्वार्थ, लोभ, मोह से निकल गई है, वही बुद्धि क्या है? वही बुद्धि बलशाली है। नहीं तो व्यक्ति मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति इनमें ही पड़ा रहता है। हासिल कुछ नहीं होता, मिलता मिलाता कुछ नहीं, पर बस उसी में पड़ा रहता है, उसी में सुख मानता है। मिलता क्या रहता है? सुख। अच्छा, क्या मिलता रहता है बताओ? दुख ही दुख मिलता है या सुख मिलता है? बताओ। हाँ, मिलता है। 10 पैसा सुख और बताओ, सुख मिलता है। हाँ, हाँ? अब जैसे शादी होती है, वो कहते हैं ना कि फूले फूले फिरत है होत हमारा ब्याह, और कहते तुलसी जाए गाय बजाए के देत काठ में पाव है। जीवन भर का बंधन है नहीं, बंधन है। क्यों जी? जैसे जड़ चेतन की गांठ है, ऐसी पति पत्नी की भी क्या है? एक गांठ है, नहीं है? ये भी एक गांठ है, ये भी एक बंधन है। नहीं बंधन है, ये भी एक कारावास है। नहीं कारावास है? तो कहने का मतलब ये है कि दुख में ही क्या मानता है? सुख। मीठा तो जरूर है, किरकिरा। कैसा है सेठ जी? किरकिरा मीठा, गुड़ है तो, पर गुड़ किरकिरा गुड़ हो तो कैसा है? स्वाद आता है कुछ? तो वैसा ही है, थोड़ा सा सुख है और साथ में घना सा। एक बार लड्डू बनाए यहाँ, उनमें नमक डाल दिया, पता नहीं कैसे, क्या योग बना कैसे नहीं। इतने लड्डू बनाए, वो बुद्धिमान थे ना, बुद्धिमान ने बनाए थे। हैं? लड्डू बनाए, बहुत पुरानी बात हो गई है। पता नहीं क्या योग बना कि वो नमक डाल दिया, वे लड्डू खाने। पर हमारे पास बड़े बड़े पहलवान रहे हैं, हमारे पास तो ऐसे ऐसे बालक थे, जितनी चाय बच गई आधी बाल्टी पी लिया। अरे कितनी चाय क्यों पी रहा है? क्या कुछ तो दूध जाएगा अंदर, है ना। हमारे पास ऐसे ऐसे बुद्धिमान रहे, कभी आप यूं ही समझ रहे हो। तो वे लड्डू भी थे, वे लड्डू भी हमारे खा दिए, जैसे रामानंद जी जैसे थे कि नमक कह दो क्या है, घी तो गिरा हुआ है। एक बार लड्डू ऐसे बना दिए गुड़ के और मेथी के ऊपर, ऐसे बना दिए, ईंट कमजोर लड्डू ज्यादा मजबूत। हाँ सच। और बना फिर यहाँ थोड़े बना, असल हमारी कमी रही, बनवाते फिर हम खूब। जो भाई आश्रम में 10-15 लोग हैं, सबको किलो 2-2 किलो तो आने चाहिए, नहीं आने चाहिए हैं? पूरी सर्दी खाएंगे। अब बनवा देते खूब, ऐसे बना दिए, बड़ी मुश्किल। चाकी थी यहाँ, फिर पहले उसको क्या करते, सत्य बात है, कोई वो नहीं, माम जस्ते से पहले थोड़ा सा कूटते, उसके बाद चाकी में निकालते और तब वो खाए गए। आप क्या समझ रहे हो? ऐसे ऐसे भी हमारे पास रहे बलशाली लोग। गर्म कर दे तो बिगड़ जाते। पता नहीं वो क्या योग बना है। ऐसे ऐसे ही होते हैं कि बुद्धिमान। अच्छा जी, देखो यहीं पर तो इसलिए क्या कह रहे, तस्मात् तथा ना पश्येत, इसलिए ऐसा नहीं देखना है। कैसा देखना है? भेद नहीं देखना है, अभेद को देखना। विज्ञान एक रसम नैरंतर्येण आकाशवत परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येद इति वाक्यात्। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई बोल सकता है क्या? हा? इसको बोलने के लिए भी क्या चाहिए? सबके सामने नहीं बोला जाता है, दम चाहिए इसको बोलने के लिए। नहीं, अष्टावक्र जी बोल पाए हैं, वशिष्ठ जी बोल पाए, संतों ने बोला, भोला बाबा की छंदावली में हम बोलते हैं, है ना।
क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर, चार धाम सब तीरथ नहाकर, क्या धोवे तू साप है बिन समझे पछतावेगा। तू समझे तो खुद आप है, बता और किसको पावेगा। लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर। लख स्वरूप, जो ठाकुर ठाकुर है ना, ठाकुर, वो ठाकुर कहां बैठा है? तेरे हृदय में है, तेरी आत्मा है। लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, तो लखाने वाला लखाएगा। इसी के लिए तो गुरु की आवश्यकता है। कौन लखाएगा? खुद अपनी बुद्धि से, अपनी बल से तो लख नहीं सकता। लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर। पत्थरों की पूजा में लगा रहता है ना। चार धाम सब तीरथ ना कर, कितने ही ना दे। क्या धोए तू साप है बिन समझे पछतावेगा। तू समझे तो खुद आप है, बता और किसको पावेगा। तू करता है किसकी पूजा, तुझसे भिन्न कौन है दूजा। भूल गया अब तक ना सूझा, ये तीन तरह का ताप है, दुख सारे भोगता। दुख सारे भोगता रहेगा, दुख ही भोगता रहेगा। तू फिरता जिसकी तलाश में, वो तो समझ तेरे पास में। बहुते मर गए इसी आस में, बिन समझे कर्म कलाप है, दर दर धक्के खाएगा। पता नहीं कहां धक्के खाता फिरता है। तू समझे तो खुद आप है, बता और किसको पावे। ज्ञान निधि में स्वरूप हेर तू, मिला अजो में चरे शेर तू। है तो तू शेर और समझता अपने को बकरी है। मिला अजो में चरे शेर तू, और गंगा दास सब भरम मेट तू। तू ही तो अजपा जाप है, और किसको बतलावेगा। इतना निर्भीक बोलना, ये दम चाहिए ना। क्यों? क्योंकि अब तक तो पत्थर पानी पूजा, पिपड़ सींचा, जांटी धोकी, तुलसा के सिर होए, इसी में लगा रहा ना। कभी पिपड़ सींचने में, कभी जांटी धोकू, है ना। जांटी पेड़, जांड, तो उसको धोकू। तुलसा के सिर होए, तुलसा पे सुबह शाम, इसी में लगा रहा। पत्थर पानी फिरे पूजते, ये सब खेल तमाशे। अपनी वाणी में आया है ना, ग्रंथ साहिब में। पत्थर पानी फिरे पूजते, ये सब खेल तमाशे। एक वाणी में ये भी आया ना कि तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, क्या मथुरा क्या काशी, और भटक फिरे खाली रह जाएगा, अंत समय यम की फांसी। जो पाना चाहिए था, सत्संग करना चाहिए था, ज्ञान पाना चाहिए था, वो तो किया नहीं। अपने जो विकार है, बुराई है, कपट है, तो छोड़े नहीं, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? भटक फिरे खाली रह जाएगा, अंत समय यम की फांसी। तो सत्संग को छोड़ के, ज्ञान को छोड़ के, पता नहीं दुनिया कहां भागी जा रही है वापस। फिर है पिपड़ सिंचू, दूध पूत में खैर राखिए, मैं सींचूंगी तोए, ऐसे बोलते हैं ना। सत्संग में सुरता आवती नहीं, बोलते हैं ना कि कैसे है वो, पिपड़ सिंचे जांटी धोके। हाँ, तुलसा के सिर होए, दूध पूत में खैर राखिए, मैं सींचूंगी तोए। कि हमारे दूध पूत में खैर बनी रहे। उसके लिए क्या क्या करते हैं? पिपड़, जांटी, है तुलसा, ये बताया। तो इनमें ही भटकते रहते। चलो जी, समय ज्यादा भाग जाएगा, पर ये तो पूरा हो ही गया आपका एक तरह से। इस पंक्ति का भाव समझो। विज्ञान एक रसम नैरंतर्येण आकाशवत परिपूर्णम ब्रह्म। विज्ञान
माने ज्ञान स्वरूप। एक रसम, जो एक रस है, नैरंतर्येण, निरंतर, निरंतर जो क्या है, विज्ञान एक रस है। कौन? अपनी क्या है, ज्ञान स्वरूप है, और क्या है, एक रस है। परिवर्तन हुआ क्या? शरीर बदल रहा है, इंद्रियां बदल गई, प्राण मन बुद्धि बदल गई, लेकिन अपनी आत्मा क्या है ना? तो निरंतर्येण विज्ञान एक रसम, निरंतर जो विज्ञान एक रस है, अपना आत्म तत्व, आकाशवत परिपूर्णम, जो आकाश के समान क्या है, परिपूर्ण। जैसे सब कुछ किसमें? आकाश में। सब में क्या है? आकाश। ये धरती, ये सूरज, ये चांद किसमें? किसमें घूम रहे हैं? ये सब हैं आकाश में घूम रहे हैं ना। और आकाश ने तो इनको अवकाश दिया हुआ है। अब ये कमरा है, मकान है, ये किसमें? आकाश में। इसके अंदर क्या है? ये तो आकाशवत परिपूर्णम, जैसे आकाश के समान परिपूर्ण है। बोलते हो ना आप लोग, गगन सदृशम, क्या बोलते हैं? कि जो गगन के सदृश है। क्या है? गगन आकाश के जो सदृश है, समान है, ब्रह्म अपनी आत्मा। तो आकाश के समान परिपूर्ण। आगे फिर क्या बोला है? ब्रह्मैवा अहमस्मि इति पश्यति, वह ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा जो देखता है। कैसे देखते हो आप लोग? इतने दिन हो गए मेरे को दिखाते दिखाते, देखोगे वही जो आपके माँ बाप ने सिखाया है। हमारी कोई नहीं मानता, सारी दुनिया बड़ी होशियार है, हमें ऐसे भ्रम में रखेंगे कि महाराज जी हम आपकी मान रहे। कई लोग आएंगे, कह जी देखो महाराज जी आपने बोला था धूम्रपान छोड़ दो, देखो हमने धूम्रपान छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे कहने से ना छोड़ा, डॉक्टर ने कह दिया तेरे हार्ट अटैक हो गया और कह दिया छू लिया तो मरेगा, मेरे कहने से नहीं छोड़ा है। और आश्चर्य की बात ये है, ये नहीं सोचते अगला जो कह रहा है इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ये तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना। आश्चर्य की बात, जो अंधेरे में रखेंगे ये लोग ऐसे ही है। फिर मैंने सिखाओ ना योग, किसने सीखा? दुनिया ने। एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा 5,000 आगे बैठने के 5,000 हैं, दूसरे नंबर पे बैठने के इतने, सबने योग सीखना शुरू कर दिया। ये लोग ऐसे ही है, जब तक इनका लाठी ना लगे ना, ये लाठी वाले हैं। नहीं, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो बिल्कुल स्पष्ट, कोई ये नहीं कह रहा कि श्रद्धा करो, बिल्कुल सत्य सत्य बात, युक्ति तर्क प्रमाण अनुभव के आधार पर, वो नहीं माननी। और डॉक्टर की तुरंत मान ली। कई बुड्ढे मिले, हमें तो होशियारी मिले दुनिया। क्योंकि देखो महाराज जी आप कहते थे ना, हमने कोई कहता चाय छोड़ दी, मैंने कहा मेरे कहने से ना छोड़ दी, पता तो मेरे को भी है, पर मेरे को सब अंधेरे में रखे। सोचे महाराज को ना इन्हें ना पता कुछ भी। हाँ, सारे होशियारी करे। मैं कहता हूं दुनिया को होशियारी के लिए मैं ही पाऊं। और होशियारी उसे दिखा रहे तुम जिससे इतने बड़े बड़े कहना जज आके, इतने बड़े बड़े अधिकारी आके मेरे से सलाह लेवे दरवाजे बंद कर करके हैं, और मेरे से होशियारी दिखाती है दुनिया है। तो मैं दिखाने भी तो देता हूं, कोई होशियारी दिखाता है मैं दिखाने देता हूं। अगला सोचता है चल गई मेरी होशियारी है। ये नहीं पता अगले को सारा पता है, वो चलने दे रहा हूं मैं, तू होशियार बन रहा है, बन ले, मैं बनने देता हूं ना। तो ये सोचते हैं महाराज जी बना पता है तो मूर्ख है। ये बात है। तो जो हम कह रहे वो बात नहीं मान रहे आप। क्या कह रही है शास्त्र? क्या कह रहे? आकाशवत परिपूर्णम ब्रह्मैव अहमस्मि। क्या कह रहे हैं? आकाशवत परिपूर्ण जो ब्रह्म है वह ही मैं हूं, ये निश्चय कर लो। ये चिंतन करो और ये निश्चय करो, फिर आप क्या हो? फिर आप ब्रह्म है, फिर आप मुक्त है। ओम पूर्णमदः
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति